दोस्तों नमस्कार। वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक आरएलसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स का है। साथियों पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के न्यूमेरिकल प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो कंटिन्यू ये टेस्ट सीरीज़ के नाम से हमने पेड सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी। तो एज ए टेस्ट हम ये न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें जाकर के आप सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और टॉपिक वाइज आपको 50-50 क्वेश्चंस के सेट भी आपको मिल सकते हैं वहाँ से। दोस्तों अभी तक 38 वीडियो हम इस पर डाल चुके हैं और आज का 39 नंबर वीडियो है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी तरफ से हमेशा करवाए जाते हैं। आज के अपने इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन जो है ये अपने आरएलसी सर्किट पर आधारित है, सीरीज़ पैरेलल और रेजोनेंस को मिलाते हुए। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सभी क्वेश्चन को आराम से देखें। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन का कारण सहित उत्तर बताएंगे। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट हम लगातार आपको देते रहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और आज का हमारा नंबर 1 क्वेश्चन दोस्तों बाई लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको नहीं आने वाली। सवाल नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि आरएलसी परिपथ में जब केवल इंडक्टर को हटाया गया तो फेज अंतर 60 डिग्री था। यानी आर और सी सर्किट में थे उस समय फेज अंतर 60 डिग्री था। इसी तरह से जब केवल कैपेसिटर को सर्किट से हटाया गया तब भी फेज अंतर 60 डिग्री था। यानी आर और एल जब सर्किट में थे तब फेज अंतर 60 डिग्री था। तो जब तीनों आर एल और सी तीनों सर्किट में हो तो उस वक्त परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा। देखो दोस्तों दो सिचुएशन सामने आई। 60 डिग्री का फेज अंतर इंडक्टर को हटाने के बाद, 60 डिग्री का फेज अंतर कैपेसिटर को हटाने के बाद। इट मीन्स इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस या वैल्यूएशन थी वो दोनों की एक बराबर थी। और हम सब जानते हैं कि जब इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूएशन परिपथ में बराबर होती है तो ऐसे परिपथों को हम रेजोनेंट परिपथ कहते हैं। और सभी अनुनादी परिपथों का यानी रेजोनेंट परिपथों का, रेजोनेंट सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है, इकाई होता है। ठीक है भाई, कुल मिलाकर के रिजल्ट ये था कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की एक जैसी वैल्यू सर्किट में है। हमेशा ये ध्यान रखें। इस तरह की सिचुएशन जब आती है, दोनों से जब समान मान अपने सामने आया तो उत्तर आएगा अपना ए। एक पावर फैक्टर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है कि आर एल सीरीज सर्किट में जहाँ सप्लाई वोल्टेज का मान 250 वोल्ट है, प्रतिरोधक पर वोल्टेज ड्रॉप 150 वोल्ट है, इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप की गणना कीजिए। देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो परिपथ घटकों की वोल्टेज ड्रॉप के सदिश योग के बराबर होती है। दोस्तों ये एसी सर्किट है, ध्यान रखें। डीसी सर्किट में तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बट ये एसी सर्किट है तो यहाँ ये होता है टोटल वोल्टेज जो है वो वी आर की स्क्वायर प्लस वी एल की स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट इसके बराबर होनी चाहिए थी। अब हमसे वी एल का मान पूछा गया है तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस वी आर की स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है 250 वोल्ट उसकी स्क्वायर। देखो 250 की जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये आएगा 62,500 माइनस प्रतिरोधक की वोल्टेज ड्रॉप का स्क्वायर 150 की जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 22,500। ठीक है, दोनों का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा 40,000 और इस 40,000 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे ना तो ये अंडर रूट आएगा आपका 200 वोल्ट। कितना आएगा, 200 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर अपना बी आएगा, 200 वोल्ट इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखो अगर ये डीसी सर्किट होता ना तब 100 वोल्ट उत्तर आता, ये ध्यान रखना। एक प्रतिरोधक पर 150 हो रहा है तो दूसरे पर कितना होता, 100। दोनों का मिला करके 250 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि दो इम्पीडेंस Z1 और Z2 का मान 10 60 डिग्री
और 5 15 डिग्री है, तो Z1 इंटू Z2 का मान क्या होगा। सवाल ये कह रहा है कि Z1 की वैल्यू भी हमने आपको दे दी और Z2 की भी दे दी, आप तो ये बताइए कि मान कितना होगा। साथियों ध्यान रखें, इस तरह की वैल्यूएशन जब भी आए तो जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो तो होती है मल्टीप्लाई, यानी 10 इंटू 5 करेंगे 50 ओम हो गया। लेकिन जो फेज अंतर दोनों का होता है वो हमेशा जुड़ता है, 60 + 15 75 डिग्री हो जाएगा। यानी क्या उत्तर आएगा, 50 ओम और 75 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। ठीक है। अब देखो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं भाई लोग, आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन Z1 बटे Z2 का होता तो फिर अपन को क्या करना था, 10 बटे 5 करते तो 2 ओम तो उत्तर हो जाता। और अब फेज अंतर जो है ना वो माइनस होता, ये ध्यान रखना था। 60 - 15 करते 45 डिग्री उत्तर आता। यानी अगर Z1 बटे Z2 की वैल्यू पूछी होती ना तो 2 ओम और 45 डिग्री ये उत्तर हमें करना होता। ठीक है, वैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि छत पंखे की मोटर 0.5 किलोवाट की है, 250 वोल्ट सप्लाई पर वो 0.8 पावर फैक्टर के साथ काम करती है, तो इस समय इसमें से प्रवाहित धारा कितनी होगी। सिंगल फेज AC सर्किट है, VI cos फाई का उपयोग करना करंट निकाल सकते हो आप। 500 वाट मोटर की शक्ति दी है, 250 वोल्ट सप्लाई दिया है, करंट कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर 0.8, 25 8 200 200 वोल्ट होगा। 500 वोल्ट में 500 वाट में 200 वोल्ट का भाग देना है, उत्तर आएगा 2.5 एम्पियर। धारा का मान कितना होगा, 2.5 एम्पियर होगा। हमें क्वेश्चन का आंसर सी करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सीरीज परिपथ में प्रतिबाधा 3 + J4 है, वोल्टेज और करंट के बीच फेज अंतर बताइए कितना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो ये सुन लेना, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना तो यहाँ 3 जो होता है यानी पहले लिखा होता है ये प्रतिरोध है और J के साथ लिखी हुई वैल्यू X यानी प्रतिघात होती है। हमें Z निकालना है तो R² + X की स्क्वायर करेंगे, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, दोनों का जोड़ करके अनरूट कर देंगे। दोनों को जोड़ा तो 25 आया, 25 का अनरूट आया 5, यानी इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। राइट। हमें तो देखो फेज अंतर पूछा है, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पावर फैक्टर इसमें पूछा होता तो आप कर सकते थे ना। सीरीज में R/Z होता है, R का मान 3 है, Z हमने निकाला था, कितना आया 5। पावर फैक्टर की वैल्यूएशन कितनी आई, 0.6। अब कोस 0.6 किसके बराबर होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी, तो इसका उत्तर आएगा D 53 डिग्री। ठीक है। हालांकि ये मैंने तो इतने क्लोज दिए हैं, पेपर में इतना क्लोज नहीं आएगा, आप थोड़ी सी हिंट भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कोस 60 डिग्री है ना तो इसका मान 0.5 होता है। अब अपना उत्तर था 0.6, तो कोस में जब डिग्री घटती है ना तो ये मान बढ़ता है, इसका मतलब 60 से कुछ नीचे ले आओ। 60 से नीचे 45 अगर सीधे सीधे आप लेकर आते हैं तो 0.7 आ जाता है, इसका मतलब ये ज़्यादा चला गया, ये कम था, तो 45 से 60 के बीच में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अभी तो अपना उत्तर डी होगा, 53 डिग्री उत्तर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सीरीज रेजोनेंट परिपथ में L/C का मान 100 है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बताइए कितनी है। दोस्तों सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आप सबको याद होगा ना, 1/2 पाई √LC होता है। राइट। देखो LC की जगह हमें 100 दिया हुआ है, 100 का अंडरूट जब अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, तो 1/20 पाई हो गया। ठीक है, 1/20 पाई हो गया। क्वेश्चन का आंसर हम सी कर देंगे, बड़ा सिंपल सा है, 1/20 पाई दिया है, हल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि RLC सीरीज सर्किट में प्रतिरोध का मान 5 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 26 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 14 ओम है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। सीरीज में जब तीनों दे रखे हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, R² XC - XL की होल स्क्वायर। पहले XL - XC भी कर सकते हो, लेकिन इसमें वो होता है कि जो ज़्यादा होती है संख्या वो पहले रखी जाती है। ठीक है, देखो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोनों का
पहले अंतर करना है, फिर उनका वर्ग करना है। तो r का मान 5 है, इसकी तो स्क्वायर सीधे सीधे 25 आ जाएगी, नो डाउट। 26 माइनस 14 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 की स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144। दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 169 आएगा, और 169 का रूट जब निकालेंगे तो ये आएगा 13, यानी 13 ओम। क्वेश्चन का आंसर डी कर देंगे। टोटल सर्किट की ओवरऑल इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी है, 13 ओम होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसी परिपथ में एक्टिव पावर यानी आभासी शक्ति जो होती है ये 2500 VA, वास्तविक शक्ति 1500 वाट, प्रतिघाती शक्ति की गणना करो। देखो दोस्तों, होता क्या है कि KVA बराबर जो है ना, ये होता है किलोवाट की स्क्वायर प्लस KVA R की स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट। इस बार KVA R पूछा है तो KVA अंदर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, KVA R बराबर KVA की स्क्वायर माइनस किलोवाट की स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट। देखो, जो VA दिया है अपन को, ये दिया है 2500, तो इसको KVA आप बना सकते हो 2.5 बनेगा, किलोवाट को आप 1.5 बना सकते हो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जब आप करोगे तो ये आपका आएगा लगभग 6.25, और 15 को जब आप करोगे तो 2.25, उत्तर 4 का अंडर रूट निकालोगे तो 2 KVAR, राइट, 2 KVAR आएगा। ठीक है, और नहीं तो आप पहले VAR निकाल सकते हो, फिर 1000 का भाग दे सकते हो, तो 2000 VAR उत्तर आएगा, उससे भी अपना ए ऑप्शन सही बनेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कह रहा है कि एक नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर और एक नॉन इंडक्टिव रजिस्टर, यानी शुद्ध इंडक्टर और शुद्ध प्रतिरोध है, सीधी सी बात ये है। परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे हुए परिपथ का पावर फैक्टर कितना होगा। देखो, शुद्ध इंडक्टर के कारण 90 डिग्री का फेज अंतर और शुद्ध रेजिस्टर के कारण 0 डिग्री का फेज अंतर, दोनों जब श्रेणी क्रम में लगे तो करंट जो है ना वो 45 डिग्री का फेज अंतर बिहेव करेगी। कितना करेगी, 45, और पावर फैक्टर फेज अंतर के अकॉर्डिंग होता है। कोस 45 का मान आपको याद रखना चाहिए, उत्तर आएगा 0.707। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 ओम और 4 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस 250 वोल्ट सप्लाई पर श्रेणी क्रम में है, और रेजिस्टर पर होने वाली वोल्टेज ड्रॉप का मान अपन से पूछा गया। देखो, सिंपल सर्किट होते हैं इस तरह की, ये सीरीज सर्किट है ना, तो सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको I/R I/XL ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर रेजिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए। I श्रेणी क्रम सर्किट है, इसलिए कॉमन होगा, R और XL का मान अलग अलग है तो ड्रॉप आएगा। परिपथ की टोटल करंट के लिए हमें V/Z करना होगा, ये ध्यान रखें आप। तो वोल्टेज अपन को स्पष्ट दिया हुआ है 250 वोल्ट, और इम्पीडेंस अगर आप ध्यान दें तो R² प्लस XL की स्क्वायर से आप करोगे तो 3 और 4 का इम्पीडेंस आएगा 5 ओम। इस तरह से अपने पास परिपथ की कुल करंट आएगी 50 एम्पियर। R और L दोनों सीरीज में है तो 50 एम्पियर R में से चलेगी, 50 एम्पियर L में से भी चलेगी, तो 50 एम्पियर का करंट, 3 ओम का प्रतिरोध है, यानी वोल्टेज उसको कितना मिलेगा, 150 वोल्ट। उत्तर कर देंगे सी। मान लीजिए इंडक्टर की ड्रॉप अपन से पूछी होती तो 50 × 4 करते, उत्तर आता 200 वोल्ट, और आप दोनों की स्क्वायर करके योग करके देखो, सप्लाई वोल्टेज भी 250 आएगा, बराबर मान आएगा। अभी अपना उत्तर होगा सी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कह रहा है कि R से समांतर परिपथ में प्रतिरोध का मान 15 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 20 ओम है, परिपथ का पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर सर्किट है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको Z निकालना पड़ेगा, और समांतर में पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है Z/R। सीरीज सर्किट में R/Z था, इसमें Z/R होगा। तो सबसे पहले हम Z की गणना करेंगे, तो यहाँ Z की गणना करने के आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि R × XC, यानी जैसे DC में करते थे R1 × R2/R1 + R2, लेकिन यहाँ पर जो प्लस होगा ना वो R² प्लस XC की स्क्वायर और अंडर रूट, ऐसे करना होगा आपको, सदिश योग करना होगा। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 15 × 20 ये हो जाएगा 300, और 15 और 20 का ये देखोगे तो आप ये आएगा उत्तर 25।
ठीक है। तो 300 में जब आप 25 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 12 ओम। जेड का मान आया 12, प्रतिरोध का मान है 15। पावर फैक्टर बराबर क्या होगा, जेड बटे आर, यानी 12 बटे 15 करेंगे तो 0.8 आंसर आएगा। परिपथ का पावर फैक्टर कितना आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि समीकरण z बराबर 8 + j6 से प्रतिबाधा की गणना करो। देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, इस तरह की समीकरणें जब भी आती है तो पहला जो मान होता है वो r का होता है और दूसरा मान होता है x का। z ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, r² + x² और दोनों का अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ोगे 100 का अंडर रूट आएगा 10 ओम। इम्पीडेंस 10 ओम आएगा, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन आप देखें ध्यान से तो इम्पीडेंस के मान दिए हुए हैं 2, आगे डिग्री में दे दिया आपने को। डिग्री भी देखो बाई चांस दोनों सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो इस तरह के क्वेश्चन में तो कोई कन्फ्यूजन अब बचा ही नहीं, कैसे बताओ, क्योंकि जब दोनों के बीच में प्लस का निशान होना तो ये ध्यान रखें फेज अंतर प्लस वाला ही होता है। ठीक है। फिर भी कैसे है मैं इस पर भी बात करूँगा, लेकिन पहले प्लस माइनस को क्लियर कर रहे हैं। निशान प्लस का है तो ये भी प्लस का आएगा। अगर ये यूँ होता ना 8 - j6, तब अपना उत्तर आता बी 10 और -36.87। ठीक है। ये कैसे आया देखो, ये आया परिपथ के फेज अंतर से। 10 ओम अपना उत्तर आया था, पावर फैक्टर r/z होगा 0.8 आएगा, और 0.8 कोस थीटा की वैल्यू कब होती है, जब 36.87 हो। तो अभी अपना आंसर ए होगा, बीच में अगर माइनस का निशान होता तो बी हो जाता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कह रहा है RLC सीरीज सर्किट में प्रतिरोध 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 18 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 ओम है। बताइए परिपथ का पावर फैक्टर कितना है। r/z करेंगे, सीरीज है, R XL XC दिया हुआ है। सबसे पहले z निकालेंगे। z के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, r की स्क्वायर और XL और XC के अंतर की स्क्वायर। तो 18 - 10 करेंगे तो 8 आएगा, 8 की स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, दोनों का अंडर रूट निकालोगे तो 10 ओम आएगा। इम्पीडेंस कितना आया 10, रेजिस्टेंस कितना है 6, 10/6 यानी 0.6 आएगा। अब बात रही लैगिंग या लीडिंग की। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान अधिक है ना, तो श्रेणी क्रम में जिसका मान अधिक होता है परिपथ का पावर फैक्टर भी उसी का होता है, क्योंकि इंडक्टर पर वोल्टेज अधिक ड्रॉप होंगे। अब 0.6 लैगिंग होगा और बी उत्तर अपना रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीरीज संयोजित RL परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध, 4 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस परिपथ का एडमिटेंस ज्ञात कीजिए। देखो पहले जेड निकाल दो और फिर जो एडमिटेंस होता है ना वो 1/z होता है। जिस तरह से जेड कुल प्रतिबाधा होती है उसी तरह से इम्पीडेंस एडमिटेंस कुल चालकता होती है। और जेड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, r² + XL की स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3 और 4 की जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका उत्तर 5। तो 1/5 कर देना, उत्तर आएगा 0.2 महो या 0.2 साइमन। तो डी उत्तर बनेगा अपना, आप डी ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंडक्टर 240 वोल्ट सप्लाई पर 5 एम्पीयर धारा लेता है, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर के साथ इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो सबसे पहले हम परिपथ के इम्पीडेंस की गणना करेंगे और वो होगा V/I से। 240 वोल्ट की सप्लाई, 5 एम्पीयर की धारा, ये आंसर आएगा अपना 48 ओम। इम्पीडेंस कितना आया 48 ओम। अब देखो कोस फाई बराबर होता है r/z, राइट। कोस फाई की वैल्यू 0.8 दे रखी है, r ज्ञात करना है और z का मान आया 48 ओम। तो r ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 0.8 × 48 करेंगे, उत्तर आएगा 38.4 ओम। 38.4 ओम जो है वो प्रतिरोध का मान आ जाएगा। यानी पहले z निकाल दिया और फिर कोस थीटा बराबर r/z के फॉर्मूले का उपयोग करते हुए
आर कैलकुलेट हमने कर दिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में जब प्रत्येक घटक पर यानी आर एल और सी पर 220 वोल्ट सप्लाई हो तो कुल सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होगा। देखो टोटल वोल्टेज के लिए यहाँ भी फॉर्मूला वही बनेगा, वी आर की स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी की स्क्वायर, राइट। देखो सब पर जब 220 है तो ये अंतर जो है ना वो जीरो आएगा, तो 220 की स्क्वायर करके उसका अंडर निकालोगे तो उत्तर 220 वोल्ट ही आना है। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज परिपथ में एल 50 हेनरी और सी 25 फेराड है, क्यू फैक्टर की गणना करो। ठीक है, क्यू या सिलेक्टिविटी बोल सकते हैं, फॉर्मूला होता है 1/r अंडर एल सी होता है। ठीक है, एल और सी का अंडर 50/25, इसका अंडर दो का अंडर का मान होता है 1.414, यानी 1/r कितना है, आर का मान दिया ही नहीं, सॉरी, तो आर का मान भी यहाँ है, क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आर का मान लीजिए 10 है, तो 1/10 इंटू 1.414, ठीक है, तो 0.1 है आएगा 1/10, और इसको 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0.141 आएगा। ठीक है, ये अधूरा है क्वेश्चन, इसमें आर का मान और मानना है आपको, और वो है 10 ओम। ठीक है, तब अपना उत्तर सही आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आर एल समांतर परिपथ में प्रतिरोध में से धारा 6 एम्पियर और कुल करंट 10 एम्पियर है, तो इंडक्टर में से धारा बताओ। देखो इंडक्टर की धारा के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, फिर टोटल करंट की स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस की करंट की स्क्वायर और दोनों का अंडर। कुल धारा 10 एम्पियर है, स्क्वायर करोगे 100 आएगा। प्रतिरोध की धारा 6 एम्पियर है, स्क्वायर करोगे 36, अंतर करोगे 64, अंडर निकालोगे 8 एम्पियर उत्तर आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन तरीका आपको हमने बताया है, मिलान करें अपने उत्तर का जरूर। नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं 3 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस 250 वोल्ट सप्लाई पर सीरीज में है, परिपथ की धारा बताइए। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं दोस्तों, वहाँ क्वेश्चन से पूछा गया था प्रतिरोध की ड्रॉप बताओ, और यहाँ पूछ रहे हैं परिपथ की धारा, तो धारा अपन ने वहाँ भी कैलकुलेट की थी, तो I बराबर V/Z का उपयोग करेंगे। V का मान 250 है, Z आएगा 3 और 4 का 5, कैसे, आर स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर और अंडर करेंगे तो 3 और 4 का 5 ही आएगा, 250/5 करोगे उत्तर आएगा 50 एम्पियर, बी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरएल सीरीज सर्किट में प्रतिरोध 20 ओम और इम्पीडेंस 25 ओम है, प्रतिघात की गणना करो। एक्स निकालना था, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर हो जाएगा। ठीक है, 25 की स्क्वायर 625 आएगी, 20 की स्क्वायर 400 आएगी, दोनों का अंतर आप करोगे तो 225 आएगा, और 225 का अंडर जब आप निकालोगे तो 15 ओम आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी में 10 एम्पियर करंट है और फेज अंतर 60 डिग्री है, परिपथ की शक्ति बताइए। शक्ति के लिए VI कोस फाई करेंगे, 250 इंटू 10 इंटू कोस 60 का मान होता है 0.5 यानी 1/2, तो 2500 का 1/2 करोगे 1250 वाट उत्तर आएगा, ए ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है समांतर परिपथ में प्रतिरोध 15 ओम, धारित्य प्रतिघात 20 ओम है, इम्पीडेंस ज्ञात करें। ये क्वेश्चन तो ऊपर आ चुका है, पहले हमने कर लिया था, R इंटू XC बटे R स्क्वायर प्लस XC की स्क्वायर का अंडर, राइट, 12 ओम आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर पावर फैक्टर निकाला था Z/R से जो 0.8 आया था, तो उसमें पहले Z तो निकालना ही पड़ता है, इसलिए 12 ओम उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RC सीरीज सर्किट में 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई, धारा 2 एम्पियर, शक्ति खपत 80 वाट है, परिपथ के प्रतिरोध की गणना करो। देखो बड़ा सिंपल है, प्रतिरोध की गणना के लिए आप P बराबर I स्क्वायर इंटू R वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से R बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, R बराबर P/I स्क्वायर होगा ना, पावर है 80 वाट, I स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2 है ना, तो ये आपका उत्तर आएगा 20 ओम। दूसरा तरीका भी आप चाहो तो कर सकते हैं, 50/2 करेंगे 25 एम्पियर धारा आएगी, 25 ओम इम्पीडेंस आएगा, और फिर आप परिपथ में पावर फैक्टर निकालें, फिर आर निकाल सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएलसी सीरीज सर्किट में 3 ओम 4 ओम आर और एक्सएल के मान है, परिपथ का पावर फैक्टर बताइए। आर बटे जेड करेंगे, आर है 3, जेड आएगा 5, उत्तर आएगा 0.6। सिंपल सा मान है, निकाल सकते हो आप। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरएलसी परिपथ में हाफ पावर की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज और 40 हर्ट्ज है, जबकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। परिपथ की सिलेक्टिविटी ज्ञात कीजिए। सिलेक्टिविटी को बोलते हैं दोस्तों बैंड विड्थ, बीवी बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे फ्रीक्वेंसी 2 माइनस फ्रीक्वेंसी 1। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर आएगा 20, उत्तर करोगे तो 2.5 आएगा। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।